कैसी रही आप लोगों की पहली इफ्तारी? उम्मीद है कि पहली इफ्तारी बड़ी जबरदस्त हुई होगी। मैं तो अपना तारुफ कराना ही भूल गया। मेरा नाम है कमाल पाशा और ये है मेरा घर। इस घर में ना तो कोई ढंग का काम करता है और ना ढंग की बात। सबकी मंतक निराली है। हर रोज नया हंगामा, नई शरारतें, नया ड्रामा। और देखिए, बात मेरे गुस्से की नहीं है, बात है असूल की। अब जिंदगी गुजारने के लिए कुछ असूल भी तो होने चाहिए ना, कोई अदाब अदाब भी तो होने चाहिए। अरे आगू जान, ये है मेरी वालदा। अरे भाई, मेरा बेटा कहाँ है? उसके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, उसे देर हो रही होगी। कहाँ है वो भाई? आगू जान को भूलने की बीमारी है। आगू जान, मैं ही आपका वो बेटा हूँ वाहिद, जो दफ्तर जाता है। आप लोग आगू जान से बात करें, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। ओके। मैं इस घर की आगो जान हूँ। यहाँ पर सबको लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मैं कुछ नहीं भूलती। उनसे पहली मुलाकात से लेकर समंदर के किनारे तक आखिरी चहलकदमी के सब अहवाल याद है मुझे। वो मेरा सब्ज रंग का कामदानी जोड़ा जो मैंने पहना हुआ था, हाथों में 2 कंगन थे और टीका काजल भी लगाया हुआ था मैंने। उनकी शेरवानी बादामी रंग की थी, है नहीं शायद सुरमई रंग की थी। आगूजान किससे बातें कर रहे हैं? बादामी थी। इन्होंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? अस्सलाम वालेकुम। ये आगूजान मेरी अम्मी और मैं इनका छोटा पाशा, मेरा मतलब हलाल पाशा। आगूजान आप बैठे बैठे बैठे। अब देखिए, बड़े भाईजान सिर्फ बड़े भाई नहीं है, वो मेरे बाप की तरह है। और बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बात है मेरे बचपने की। इसीलिए मेरी घर में सब बच्चों से बहुत अच्छी बनती है। ये कप किसने तोड़ा? किसने तोड़ा है ये कप? मुझे नहीं पता। क्या कर रहा है? कुछ। हेलो, क्या ये आपका भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नहीं। अरे इनकी बात सुनिएगा, बिल्कुल निखट्टू हैं, निखट्टू। बेगम देखिए, कब चाहे जितने भी टूट जाए, बच्चों का दिल नहीं टूटना चाहिए। अरे भाई, यही तो उम्र है उनकी शरारतें करने की। आइए मैं आपको बच्चों से मिलवाता हूँ। सबसे पहले अपने पसंदीदा भतीजे सैम से। अब वैसे तो उनका नाम समीर है। समीर। हेलो, हाउ आर यू? हेलो नहीं, सलाम करो। ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं। इनसे उर्दू में बात करनी है। वो आपने वो है ना कि लोग आसमान से गिरते हैं और खजूर में अटकते हैं। मौसूफ कनाडा से गिरे हैं और पाकिस्तान में अटके हैं। इन्हें उर्दू नहीं आती और इनके अब्बा जान को इंग्लिश। मगर उन्हें इंग्लिश बोलने का इतना शौक है कि जब समीर 7 साल का था तो भाईजान ने सारा पैसा खर्च करके इसे अपनी मुंह भोली बहन के पास कनाडा भेज दिया था। करो इनका दिमाग खराब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर है। मुझे इतनी उर्दू नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सब कुछ समझ जाएं। मैं एक सीक्रेट बता सकता हूँ। आपको वो लड़की नजर आ रही है? That girl on the left. I like her. हाया, सबसे मिलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हया है। आप मेरी फैमिली से तो मिल चुके होंगे, खास में मेरे क्यूट बाबा से, जिनको पाशा साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि वो घर में रह के हम सब पर नजर रखें ताकि हम कोई शरारत न कर पाए। लेकिन ये सब वो इस उम्मीद की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मीद पाशा। मेरा नाम पाशा साहब ने उम्मीद रखा है। हालांकि जितना यकीन मुझे अपने खुशकिस्मत होने पर है, उस हिसाब से मेरा नाम यकीन पाशा होना चाहिए। खैर, नामों में क्या रखा है, असल चीज तो जहानत और खूबसूरती होती है और इसकी कमी नहीं है मेरे पास। मगर फिर भी मेरे बाबा का फेवरेट है समीर और उन्होंने अपनी सारी दौलत उसको कनाडा भेजने पर लगा दी। खैर, दौलत तो बची नहीं, मगर जनेलो वाला जिलादी गुस्सा जरूर रह गया। मगर मेरा मानना यह है कि मौजे आज भी होते हैं, जिनके लिए किसी जादुई चिराग की नहीं बल्कि सिर्फ दुआओं की जरूरत होती है। तो क्या आपको भी मेरी तरह मौजे पर यकीन है? अगर है तो अपनी अपनी दुआएं सोच कर रखें ताकि सारे आज रात मिलकर अपनी पूरे होने की दुआ कर सकें। तो फिर मिलते हैं आज रात, इज्तिमाई दुआ। ये कहाँ लेके जा रही हो? अरे तुम आओ तो। यहाँ पर अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला हमारे साथ है। आराम से भागो। और मैं अल्लाह ताला ऊंचाई पर दुआ मांगने जाती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। अगर ऐसा भागे तो चुप रहो, मनुष्य बातें मांगो। तुम कौन सी दुआ मांगने जा रही हो? बस आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अस्सलाम जल्दी जल्दी जल्दी। तुम देखो तो यहाँ से आसमान बहुत करीब से नजर आता है। तो क्या करूँ? तो अल्लाह ताला मेरी आवाज भी करीब से सुनेंगे, तुम देखना। बस बस बस।
हम मंजिल के करीब हैं। आराम से आराम से। उम्मीद आराम से भागो। हाथ दो उम्मीद, हाथ दो। जल्दी आओ। बस बस बस। हाथ दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये साइड हम कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ आ जाओ। जल्दी तू जला, तू आई बड़ा तू डाल दे। उम्मीद आराम से। हाँ आ जाओ आ जाओ। पहुंच गए। ये क्या जगह है? बस आ जाओ आराम से भागो। उम्मीद, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं यार इतनी ऊंचाई पे? बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं इतनी ऊंचाई पर इसलिए आई हूँ ताकि अल्लाह मियाँ से करीब बैठकर दुआ मांग सकूं। चले ना बाबा, चले चले चले। कहाँ लेके जा रहे हो? वो देखें, चाहे आए ना चलो। क्या वो देखी? वो देखें। वो कहाँ? वो टॉर्च नहीं नजर आ रही? कौन है वहां पर? उम्मीद है इस वक्त वहां गए में है। तुम देखना आज अल्लाह ताला मेरी सारी दुआएं सुनेंगे। क्या बातें कर रही हो? हाँ मैं सही बोल रही हूँ। जितना करीब रहकर बात करूंगी ना अल्लाह ताला उतनी करीब से बात सुनेंगे। तुम एक काम करो, अंधेरा बहुत हो रहा है, लकड़ियां ढूंढो ताकि हम आग जलाएं। लकड़ियां कहाँ से ढूंढी? समीर, टॉर्च पकड़ो और चलो मेरे साथ। चले 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 चले। यार क्या कर रही हो तुम? आराम से करो। अल्लाह ताला आपको तो पता है ना हम लोग कितने गरीब हैं। बाबा ने सारे पैसे समीर पर लगा दिए हैं, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। प्लीज जल्दी करो यार, जो भी दुआ मांगो जल्दी मांगो। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं ना, मेरे दिल का हाल, मेरी हर चीज। मैं जानती हूँ आप मेरी सारी दुआएं सुनेंगे। मुझे बहुत अमीर होना है, मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे अपना घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारी चीजें खरीदनी है और उसके लिए बस पैसे नहीं। मुझे नहीं पता। आप देखिएगा मैं चैरिटी भी करूंगी और पाशा साहब को भी पैसे दूंगी। घर का सारा निजाम कर दूंगी। अल्लाह ताला, मैं जानती हूँ कि ये आपकी कोई निशानी है ना, मैं जानती हूँ। समीर, चले। ओ यार मेरा हाथ पकड़ो। चले ऊपर। आजा। आओ आओ। हाँ चलो। तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। और किधर जाना है? आजा। ये क्या कर रही है? वो बस आगे। आमीन। ऊंचा बोलो। हया, क्या कह रही है ये? मैं नहीं बता सकती। बोलो। पाशा साहब ये जलतू जलालतू आई बलट, मैं नहीं कह रही, उम्मीद कह रही है। तुम लोग रात के इस वक्त उस पहाड़ी पर क्या कर रहे थे? अच्छा, बहुत हंसी आ रही है ना? तुम लोगों को तो मैं सुबह देखूंगा। मेरा नाम फरजाद खान है। मैं 28 साल का हूँ। कब इतना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। ये वक्त ही मेरे लिए सब कुछ है। वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, वक्त पर खाना, वक्त पर हर काम करना। और इस वक्त ने ही मुझसे मेरे बाबा को भी छीन लिया।
मैं 22 साल का था जब बाबा हमें छोड़कर चले गए और घर और बिजनेस की तमाम जिम्मेदारियां मुझे सौंप गए। और आज मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा किया है।